नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी MMTA मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक मार्जिन कि अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर तो हमें मार्जिन क्या चाहिए होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोड साइज। भाई अगर हम लोग जिसमें भी ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे कितना लोड साइज होता है और उसमें क्या मूवमेंट होती है, कैसे क्या काम करते हैं। तो जैसे हमने आपको पहली वीडियो में इससे पहले जो टॉपिक था उस पे हमने उन लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किस किस चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। यह हमने आपको पहले बताया कि हम लोग गोल्ड में एक्सए यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी पेयर्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो किन किन चीजों में ट्रेड करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मान लीजिए अगर हम किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उसमें मार्जिन क्या चाहिए होता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम लोग एक्स से यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो इसमें मार्जिन यानी कि हमें पैसा कितना चाहिए ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फोरेक्स के अंदर हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी जो ट्रेड होती है वो यूएसडी यानी कि डॉलर में ट्रेड करते हैं हम लोग। अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो INR में ट्रेड करते हैं और अगर बाहर ट्रेड करते हैं तो हम लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो अब मान लीजिए इसमें सपोज कीजिए आपने एक गोल्ड की ट्रेड ली फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो इसमें मार्जिन क्या चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक स्टैंडर्ड लोट लिया यानी कि एक लोट में अगर आप ट्रेड करते हैं इस मार्केट में तो आपको करीबन करीबन कम से कम 1000 से लेके और 1500 तक का मार्जिन चाहिए होता है। यानी कि $1000 से लेके $15 तक, $1500 के बीच का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रोकर होता है हर ब्रोकर अपने मार्जिन को अलग अलग फिक्स रखता है कि कोई स्टैंडर्ड लोड के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोई ब्रोकर आपको 1000 में भी मार्जिन दे सकता है, 1200 में भी मार्जिन दे सकता है, $1500 भी मार्जिन ले सकता है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड में ट्रेड लेते हैं तो स्टैंडर्ड लोड के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो इतने डॉलर की। मान लीजिए आप ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि आप 0.01 से लेके और 0.99 तक की ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें मार्जिन क्या होगा, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 से लेके और $1500 एक स्टैंडर्ड लोड में ट्रेड आप ले सकते हैं। अब आपको मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग करेंसी ट्रेडिंग को रेफरेंस करते हैं। जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज्यादा जो सेफ ट्रेड रहती है वो करेंसी के अंदर ट्रेड रहती है। तो मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए कि आपने यूरो यूएसडी में आपने ट्रेड ली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस करेंसी में इंडियन में काम करते हैं तो आपको कितना मार्जिन चाहिए होता है और अगर आप बाहर ट्रेड करते हैं तो आपको कितना मार्जिन चाहिए। मान लीजिए यूरो यूएसडी में आप ट्रेड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लोट में ट्रेड करते हैं तो आपका मार्जिन 1000 से $1500 के बीच में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको यूरो INR को अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, यूरो की INR में या USD INR में ट्रेड करते हैं तो आपको जो मार्जिन होता है वो करीबन करीबन
4 से 5,000 के बीच में चाहिए होता है एक लोट। 1 लोट में आपका जो मार्जिन लगता है वो इतना मार्जिन लगता है एक लोट में। और इसका जो प्राइस होता है, जैसे मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा कि मूवमेंट जब ये मार्केट करती है तो कितना प्रॉफिट आपको आता है पर लोट साइज। पहले इस चीज को क्लियर कीजिए कि मार्जिन कितना जरूरी होता है और मार्जिन कितना चाहिए होता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आप इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपने अपना $1,000 आपको डाल दिया, लेकिन $1,000 डालने पे आप स्टैंडर्ड लोट में ट्रेड ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे मार्केट के अंदर, अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अपनी कैपिटल को ध्यान में रख के ट्रेड करनी है। हमेशा जब भी कैपिटल का आप यूज करें तो हमेशा 10 से 15% की यूज करें, बाकी 80 से 85% अपनी कैपिटल को सेफ रखें। तो मान लीजिए अगर आप यहां पे स्टैंडर्ड लोट में ट्रेड करते हैं तो स्टैंडर्ड लोट मूवमेंट कितनी करता है, यानी कि मूवमेंट का मतलब होता है कि वो ऊपर नीचे कितनी बार, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसके प्राइस में क्या मूवमेंट हो रही है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, प्राइस कितना घट रहा है। जब भी कोई चीज की, चाहे यूरो यूएसडी है, चाहे वो एक्सआई यूएसडी है, कोई भी जिस भी चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, जब वो प्राइस की फ्लक्चुएशन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, बोलते हैं कि ये मूवमेंट कितनी करती है। तो अब मान लीजिए यहां पे सपोज कीजिए कि आपने 148 रुपए में, एक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपने आईएनआर में, इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि मान लीजिए आपने यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर इंडियन रुपीज में, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं और मान लीजिए यूरो का रेट चल रहा है, सपोज कीजिए कोई भी चीज ले लीजिए आप, 95 चल रहा है और 95 पे आपने 1 लोट बाय किया। 95 पे जो इसका प्राइस है वो 95 है और 95 पे आपने एक लोट बाय किया इंडियन मार्केट के अंदर। तो एक लोट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 95 से ये 95.50 हो गया, यानी कि 50 पैसे ऊपर चला गया यूरो। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का। आपने जो प्रॉफिट लिया वो 500 रुपए का प्रॉफिट लिया। क्योंकि ध्यान रखिए अगर ये 1 रुपए की मूवमेंट करता है, यानी कि अगर यूरो 95 से 96 जाता है, 1 रुपए की इसने मूवमेंट की, तो आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। ये मैंने बताया आपको इंडियन मार्केट के अंदर कि यहां पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की सबसे सेफ और सबसे कम मार्जिन में आप करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो सपोज कीजिए कि आपने यूरो परचेज किया 95 में और इसने मूवमेंट की 95 से 95.50 गया, ये 50 पैसे ऊपर गया, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ लोट साइज में, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें मार्जिन मार्जिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको अगर एक लोट लेना है तो करीबन करीबन इसमें आपको 4 से 5,000 रुपए, 4 से 5,000 रुपए की जरूरत होती है एक लोट को बाई करने की। अब इसी चीज को हम आपको बताते हैं कि फोरेक्स के अंदर, अगर फोरेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 टॉपिक, मार्जिन और लोट साइज, अगर वो मूवमेंट करती है तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। तो इंडियन मार्केट में मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान से समझिए, इसी
कि सपोज कीजिए आपने यहां पे यूरो यूएसडी में आपने कोई ट्रेड ली, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे आप 0.01 से लेके और 0.99 यानी कि 99, इसके बाद 1 लोट यानी कि स्टैंडर्ड लोट की ट्रेडिंग होती है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने यहां पे 0.110 की ट्रेड ली मार्केट में, कितने की ली? 0.110 ट्रेड ली, और इसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 96 यूरो यूएसडी। तो इसने अगर 96 से 97 गया, 96 से 97 गया, तो यहां पे यानी कि ये 1 रुपया ऊपर गया, तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा 0.110 का, तो वो करीबन करीबन आपको $100 प्रॉफिट रहेगी। यानी कि 0.10 यानी कि आपने 1 रुपए में से 10 पैसे की ट्रेड ली, 0.110 की ट्रेड ली, तो इसने मूवमेंट की 1 रुपए की मूवमेंट की, तो 1 रुपए की मूवमेंट का मतलब है कि आपको $100 प्रॉफिट हो गया। ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर हम 0.01 की ट्रेड लेते हैं और मार्केट मूवमेंट करती है, फ्लैक्चुएशन करती है, जैसे मार्केट 0.01 की आपने ट्रेड ली और मार्केट ने फ्लैक्चुएशन की, मार्केट ने मूवमेंट की, और तो मूवमेंट करने पे 96 से अगर ये 97 जाता है, तो यहां पे कितना आपको 0.10 से मतलब है $1 का आपको प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही आप ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 0.10 की ट्रेड ली और ये ऊपर गया, तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, और इसमें अगर आप मान लीजिए 0.110 की आप ट्रेड लेते हैं, तो करीबन करीबन आपको जो मार्जिन चाहिए होता है वो कम से कम $100 आपको चाहिए। यानी कि आपके अकाउंट के अंदर अगर आप 0.110 की ट्रेड लेते हैं, तो आपको $100 आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब आप इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इस मार्केट में आप जितने मर्जी फंड डाल के जितना भी ट्रेड कर सकते हैं। आप $10 डाले, आप $100 डाले, आप $500, $1000, जो भी डॉलर ढूंढते हैं, लेकिन जो आप ट्रेडिंग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आपके अमाउंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जब भी आप ट्रेड करें इस मार्केट के अंदर, जब भी आप ट्रेड करेंगे, तो जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर आपको मार्जिन देंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ब्रोकर कितनी मार्जिन दे देता है, जिसको हम लोग लीवरेज कहते हैं। लीवरेज भी होती है, स्प्रेड भी होता है, कमीशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको फोरेक्स के बारे में, हम लोग फोरेक्स में कैसे ट्रेड होती है, किस किस चीज में ट्रेड होती है, ये वीडियो हमने आपको पहले बताया। और आज हम आपको ये भी बता रहे हैं उसके साथ साथ कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट में इसका ट्रेड का कितना अमाउंट आपको देना पड़ता है, ये सारी चीजें जो होती है। तो हमने पहले आपको बताया था कि आज हमने आपको 2 टॉपिक क्लियर किए कि एक मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज में ट्रेड करनी है, कोई भी चीज खरीदनी है या कोई भी चीज लेनी है, बेचनी है, तो आपको उस चीज के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। लोड साइज हमने आपको बताया कि इंडियन मार्केट के अंदर जैसे 1 लोड, 2 लोड, 3, 4, 5, 10 ऐसे चलता है, लेकिन अगर हम लोग फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो वो 0.01 से लेके आप 0.99 तक ट्रेड ले सकते हैं। बीच में कहीं भी 0.70, जिस भी चीज के अनुसार जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप ट्रेड ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है, आज का टॉपिक क्लियर है कि मार्जिन क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर बताई कि कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट का मतलब है कि वो प्राइस में अपने फ्लैक्चुएशन कर रही है। तो मान लीजिए, तो फ्लैक्चुएशन जो कर रही है उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। उस मूवमेंट के तहत आपने कोई भी चीज बाय की है, सेल की है, तो वो कितना आपको प्रॉफिट देके जाएगी। जैसे मैंने करेंसी में आपको क्लियर बता दिया कि क्लियर मैंने आपको क्लियर किया कि 0.1 से लेके अगर आप इतनी ट्रेड लेते हैं और वो प्राइस में फ्लक्चुएशन 1 रुपए ही करता है, तो इंडियन मार्केट के अंदर आपको कितना बेनिफिट होगा और बाहर मार्केट में आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो फॉरेक्स में अगर ये मार्केट 24 घंटे, लोग कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलती है, तो उसका रीजन क्या है। ये बेसिक सारी चीजें आपको क्लियर है, क्योंकि आपने अगर इस मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स किस किस चीजों में ट्रेड करता है, ब्रोकर क्या है, फॉरेक्स मार्केट किस प्लेटफॉर्म पे काम करती है, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो किस चीज में मूवमेंट कर रही है, कितनी मूवमेंट कर रही है, कितना लोड साइज है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको क्लियर की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अगर फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चल रही है, चलती है तो क्यों चल रही है, इसका टाइमिंग क्या है, बंद होने का क्या टाइमिंग है, ये सारी चीजें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कितने मिनट की